हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। आओ प्यारे जीवात्मा, थोड़ी सी सत्संग चर्चा करो। आज दिन शनिवार है और लगते सामन की अर्थात सामन कृष्ण छठ तिथि है और विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 11 जुलाई सन 2020। देखिए आज वर्षा हो रही है यहाँ हमारे यहाँ तो, आपके यहाँ पता नहीं हो रही या नहीं हो रही, ये तो प्रभु की लीला है। जिसका जितना कर्म है उसे उतना ही मिलता है। यदि वास्तव में हम सत्संग चर्चा का ध्यान करते हुए अपने अंतर में छुपे प्रभु की प्रेरणा को सुन सकें और अपने मनुष्य जीवन को भक्ति में बनाएं, धर्म में बनाएं, परोपकार में बनाएं, तो कोई कारण नहीं है कि इसी जीवन में हमें प्रभु का साक्षात्कार ना हो। जितने दयालु प्रभु हैं इतना कोई हो नहीं सकता, इसलिए इन्हें अनुपम कहते हैं। इनकी उपमा नहीं मिलती कहीं आपको, इन जैसे यही है। एक तो आम तौर से हमारी भाषा भी इतनी गलत हो चुकी है कि हम बार बार ये कहते हैं कि उसका ध्यान करो, उस प्रभु का ध्यान करो, उसका कहकर हम इनको अपने से दूर कर देते हैं अनजाने में, क्योंकि उसका तो उसे कहते हैं जो हमारे पास नहीं है। ये थोड़ी गहरे की बात है, ध्यान की बात है, प्रेम की बात है। कभी भगवान के लिए उसके शब्द का प्रयोग ना करो, उसका ध्यान करो, इसका ध्यान करो, इनका ध्यान करो। सब कुछ इन्हीं का है, ये सर्वे सर्वा हैं, ये सब जगह हैं। भले ही हमें न नजर आए लेकिन इनके बिना जगह खाली नहीं है। सुई की नोक धरने की जगह भी नहीं है जहाँ ये ना हो, इनकी सत्ता ना हो। अच्छा, फिर क्या होता है? हम कह भी देते हैं, सुन भी लेते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं और फिर मनमानी करते हैं। बस यहाँ सावधान होने की आवश्यकता है। इससे बड़ा भयंकर कर्म नहीं है दूसरा कोई। प्रभु के बारे में भी सुनकर जानकर इनसे ना जुड़े, इनके अनुशासन में ना आए और फिर मनमानी भी करें, इनके गुण भी गाएं, लेकिन गले से ऊपर ऊपर हृदय तक ना जाने दें इनके गुण गाने की बात जो है। मुंह में राम और मन में संसार। तो लोग तुम कहते हैं कि मुंह में राम मन में छुरी, लेकिन छुरी शब्द को अच्छा नहीं लगता। मुंह में राम मन में संसार, ये दुविधा है, ये अविद्या है, ये अज्ञान है। इसे पहचानिए। जब तक इसकी पहचान नहीं होगी इससे पिंड नहीं छूटेगा। इस अज्ञान का, इस अविद्या का और इस अहंकार का इतना भयानक प्रकोप होता है हमारे दिल और दिमाग में कि जीवन एक नहीं अनेक जीवन बीत जाते हैं। हम अज्ञान को ज्ञान माने बैठते हैं, अविद्या को विद्या माने बैठते हैं, झूठ को सच माने बैठते हैं और सच का अनुसंधान नहीं कर पाते, सच की खोज नहीं कर पाते। और यदि हो भी जावे तो उसमें स्थिति नहीं हो पाती। अक्षणिक भाव से अगर सच्चाई का हमें ज्ञान भी हो गया है तो उसमें टिकते नहीं, फिर झूठ को स्वीकार कर लेंगे। अपने झूठ को सच बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, दूसरे के सच को झूठ बनाने के लिए पूरी शक्ति लगाएंगे। इसी ऊहापोह में जीवन बीत जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दिलाऊंगा आपके, झूठ को कोई सच नहीं कर सका आज तक और सच को कोई झूठ नहीं कर सका आज तक। हम और आप कैसे कर देंगे? अगर ये भावना हमारे मन में है तो ये हमारी भ्रांति है, इसको भ्रांति माने। अच्छा, इसकी पहचान है, सच की अलग पहचान है, झूठ की अलग पहचान है। सच में क्या मिलेगा आपको? ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, मुस्कुराहट, सर्वज्ञता, परोपकारता और सभी में ईश्वर नजर आने लगेंगे। दूसरों की बुराई खत्म हो जाएंगी, दूसरों में बुराई दिखने की नहीं।
अगर हमारी सच में स्थिति हो जाती है तो दूसरे की बुराई भी खत्म हो जाती है। क्योंकि बुराई तो प्रपंच में है, अज्ञान में है, अहंकार में है, शरीर में है, संसार में है। आत्मा में तो कोई बुराई नहीं है। और सच में स्थिति होते ही आत्मबोध होने लगता है, परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं, चिंता भय भ्रम संशय भागने लगते हैं, घर परिवार में सुख शांति आने लगती है। ये पहचान है। और जब तक हम झूठ को सच मानेंगे, न घर में शांति है, न क्रोध पर विजय है, न वासना पर विजय है। अपने दुर्गुणों को छिपाएंगे, दूसरे के गुणों को छिपाएंगे। देखो क्या लीला है प्रभु की। और भक्ति भी करेंगे, भजन भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, चिंतित भी रहेंगे, भयभीत भी रहेंगे। ये है, ये विडंबना है। यही तो पहचाननी है हमने, इसी की तो पहचान करनी है। तो इसलिए प्यारे बहन भाइयों, थोड़ा सा तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर इन बातों पर ध्यान दें। और जिस दिन सच्चाई की पहचान हो जाएगी, उसी दिन अंतर्यामी प्रभु से संपर्क हो जाएगा। ये विशेष बात है। और जब तक झूठ को सच मान रहे, न इनकी पहचान होगी, न इनसे तार जुड़ेगा, और न भय भ्रम चिंता समाप्त होंगी। मत भूलो इस पहचान को आप। और जैसे आप हैं ऐसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ ऐसे आप हैं। ये स्त्री पुरुष तो शरीर होते हैं, छोटे बड़े काले गोरे तो शरीर होते हैं। इन मतमतांतर के झंझट से ऊपर उठिए। इस आत्मा का न कोई रंग है, न रूप है, न किसी मत में इसका दूसरा भाव है, तीसरा भाव है। हर मत में हर जगह समान रूप से स्थित है। कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई जाति नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। अखंड प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, आनंद ही आनंद है। और इस आनंद की एक पहचान है भाई बहनों, ये आत्मा का आनंद, ये भजन का आनंद, ये ईश्वर दर्शन का आनंद। अगर एक पल के लिए भी सच्चाई से मिल गया हमें, बस फिर ये बढ़ेगा घटेगा नहीं। बस ये इसकी विशेष पहचान है। और ये जो आनंद घटता बढ़ता है, ये जो दुख सुख घटते बढ़ते हैं, ये प्रापंचिक है, ये झूठ है, ये छल है, ये कपट है। ये पहचानना है। आज हम खुश हैं लेकिन कल हम नाराज दिखते हैं। कभी हम हंसते मिलेंगे आपको, कभी रोते मिलेंगे, कभी झगड़ते मिलेंगे, कभी किलसते मिलेंगे। ये सब क्या है? यही तो अज्ञान है। फिर सच में स्थिति कहाँ है? भजन कहाँ बना? पूजा कहाँ स्वीकार हुई? हमारे महापुरुषों का हमारे ऊपर इतना एहसान है, जिन्होंने हमें हर चीज़ की पहचान कराई, हर चीज़ की पहचान कराई, अपने अनुभव हमें बांटे, कुछ पुस्तक रूप में और कुछ प्रवचनों के रूप में। आज विज्ञान का युग है, सारा संसार एक गांव सा हो रहा है, जहाँ कहीं भी जो कुछ हो रहा है वीडियो के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, समाचारों के द्वारा सब कुछ मालूम हो जाता है। तो इसलिए उठिए जागी और झूठ सच की पहचान करके झूठ का त्याग करने का प्राणपण से प्रयास कीजिए। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये जो अहंकार है ना, ये अहंकार, ये ज्ञान, ये मुड़ेगा नहीं, ये टूट जाएगा। इस्पात होता है, ये इस्पात टूट जाएगा, भाग जाएगा, मर जाएगा, लेकिन मुड़ेगा नहीं। ये इसकी पहचान है। ये अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा कभी भी, किसी भी अवस्था में। ये इसकी पहचान है। इसकी पहचान स्वयं कीजिए आप। दूसरे के अहंकार को पहचानने के बजाय अपने अहंकार को पहचानिए, तो कल्याण हो जाएगा। और आप, हम अहंकार में हैं, दूसरों के अहंकार से हम घृणा करते हैं। ये ड्रामा है, ये नाटक है, ये बुराई है, और ये भगवान से हमें सदा दूर रखेगी। हमारे अंतर में कुछ होगा, हमारी वाणी में कुछ होगा, हमारे कार्य क्षेत्र में कुछ और मिलेगा। यही है ज्ञान, यही है अविद्या, यही तो पहचाननी हमें। इसी का तो क्या करना हमें। जो आदमी अपनी गलती मान लेता है वो बुद्धिमान होता है।
और जो गलती नहीं मानता अड़ जाता है वो बुद्धिहीन होता है। चाहे वो महात्मा है, चाहे वो पंडित है, चाहे वो भक्त है, कोई भी है, वो सबके लिए पहचान एक ही है भाई बहनों। इसलिए उठो जागो, झूठ सच की पहचान करके झूठ का त्याग करके सच में स्थिति प्राप्त करो। आज ही अभी संकल्प करो इस बात का, बस आज इतना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। हमारा फोन नंबर है 7500 39 75 35। ओम शंकराय नमः।